हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। इस वीडियो ट्यूटोरियल में आप सीएसएस की मेजरमेंट यूनिट्स के बारे में सीखने वाले हैं कि कैसे अगर हम किसी चीज़ को हाइट या विड्थ देना चाहते हैं तो हम कैसे कैसे दे सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने एक लिस्ट नज़र आ रही है जो हम इस ट्यूटोरियल में सीखने वाले हैं। पिक्सल, परसेंटेज, ये अलग अलग यूनिट्स हैं। EM, REM, VW, VH, Vmax और Vmin। इसमें कुछ तो आपने पहले से देख रखी होंगी, जैसे पिक्सल और परसेंटेज। ये हम बहुत ट्रेडिशनल बहुत सालों से यूज़ करते आ रहे हैं। इसके अलावा कुछ नई आई हैं जैसे EM, REM, व्यू पोर्ट विड्थ, व्यू पोर्ट हाइट। ये हम इस ट्यूटोरियल में सीखने वाले हैं। इसके अलावा भी यूनिट्स होती हैं जो हम इस ट्यूटोरियल में तो नहीं कवर करने वाले, मगर वो बहुत रेयर कोई शायद यूज इसे करता हो, मगर वो मैं आपको बताता हूँ। जो यूनिट्स हैं उसको भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक एब्सोल्यूट यूनिट्स और एक है रिलेटिव यूनिट्स। एब्सोल्यूट यूनिट्स वो होती हैं जो फिक्स्ड होती हैं, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इंचेस, पिक्सल, पॉइंट और पिकास। इसमें से पिक्सल ही सबसे ज़्यादा मैक्सिमम 99% कोई भी वेब डिज़ाइन में अगर कोई फिक्स्ड विड्थ यूज़ करता है तो वो पिक्सल में ही लेता है, जो हम इस ट्यूटोरियल में बताने वाले हैं। इसके अलावा होती हैं रिलेटिव यूनिट्स जो किसी दूसरी पेरेंट डिव पर या उससे किसी और रिलेटिव विंडो की विड्थ पर डिपेंड करती हैं, जैसे EM, REM, CH, EX, VW, VH, Vmax, Vmin और परसेंटेज। तो चलिए देखते हैं इसे प्रैक्टिकली करना कैसे है। तो यहाँ पर हमने अपना एक HTML का डॉक्यूमेंट बना लिया है CSS यूनिट्स करके, और यहाँ पर हमारे पास एक डिव है। इसमें अभी हमने फिक्स्ड विड्थ दे रखी है जो कि पिक्सल में है। ये देखिए यहाँ पर ये हमारा डिव है, और यहाँ पर CSS में हमने इसको विड्थ दी है 600 पिक्सल और हाइट भी दे रखी है 300 पिक्सल, जो कि फिक्स्ड है। फिक्स्ड कैसे, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, मैं जैसे ही इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा विंडो की इस विड्थ को, तो देखिए ये डिव की विड्थ फिक्स्ड है तो नीचे स्क्रॉल बार आ गया। अगर आपको इधर वाला देखना पार्ट तो आपको ऐसे नीचे से स्क्रॉल करना पड़ेगा। इसको हम कहते हैं फिक्स्ड एब्सोल्यूट यूनिट्स कह सकते हैं इसे। तो ये होती है फिक्स्ड, जो ट्रेडिशनल है, बहुत पहले से बहुत सालों से यूज़ होती आ रही है। अगर मैं हाइट में भी करूँगा तो हाइट भी अपने आप कम नहीं होएगी, ये भी 300 फिक्स्ड है तो फिक्स्ड ही रहेगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको परसेंटेज में देके। जैसे मान लीजिए 100, मैंने पेज को रिफ्रेश किया, ये देखिए 100% मतलब पूरी जो ये व्यू पोर्ट है इसका पूरी विड्थ ले रहा है। यहाँ पर मैं जैसे जैसे विड्थ कम कर रहा हूँ, ये देखिए ये विड्थ कम होती जा रही है। अगर मैं यहाँ जाके इसे लिखूँ 50%, अब ये इस स्क्रीन का मतलब कि जो हमारी ये ब्राउज़र की स्क्रीन है उसका 50% ले रहा है। ये देखिए अब ये स्क्रीन यहाँ से लेकर यहाँ तक है तो इसका 50% इतना ही बना, और यहाँ देखिए ये बढ़ता जा रहा है। अगर मैं इसे खाली लिखूँ 20%, तो ये इस ब्राउज़र की स्क्रीन का 20% लेगा। ये देखिए ये है परसेंटेज। परसेंटेज जो होती है वो होती है रिलेटिव। ये डिपेंड करती है विंडोज़ की विड्थ पर या अपने पेरेंट की विड्थ पर। अभी पेरेंट की विड्थ कैसे, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। इस डिव को मैं किसी एक और डिव में डाल देता हूँ। जैसे एक डिव है box1, इसके अंदर मैंने इसको प्लेस कर दिया। अब मैं box1 की भी CSS ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं अभी क्या करता हूँ, इस पे बॉर्डर लगा देता हूँ एक, यहीं से मैं कॉपी कर लेता हूँ। और यहाँ पर मैंने इसे एक विड्थ जो है फिक्स दे देता हूँ, जैसे ले लीजिए 600 पिक्सल, और इसको हाइट भी फिक्स दे देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर इस समय ये जो बॉक्स है परसेंटेज जो आ रही है 20%, वो इसका 600 का 20% ले रहा है। अगर मैं इसमें यहाँ पर लिखूँ 50%, तो जो इसका इमीडिएट पेरेंट है, इसका इमीडिएट पेरेंट कौन है, यही है box1, तो इसी का ये विड्थ लेगा। बेशक मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके जितना मर्जी बड़ा कर दूँ, अब ये विंडो पे नहीं, ये अपने पेरेंट की विड्थ ले रहा है 50%। अगर मैं यहाँ पर इसे कहूँ 80%, तो इसके पेरेंट मतलब कि 600 का 80% ले लेगा ये यहाँ पर। ये देखिए, तो ये है परसेंटेज। परसेंटेज मतलब रिलेटिव यूनिट जो कि अपने पेरेंट पे डिपेंड करती है किसी न किसी तरीके से। अगर हम इसे हटा देते हैं
बॉक्स 1 को, तो इस समय इसका पेरेंट कौन बन गया, बॉडी, और बॉडी की फुल विड्थ आ रही है तो यह बॉडी के अकॉर्डिंग काम करने लग जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये था हमारे पास परसेंटेज। अब हम बात करते हैं ईएम और आरईएम की। ईएम और आरईएम जो नई यूनिट्स आई हैं, ये बेसिकली जो फॉन्ट साइज वगैरह देने के यूज़ में आती हैं। फॉन्ट साइज कैसे, मैं भी आपको दिखाता हूँ। फॉन्ट साइज मैंने दिया 1 EM। अब 1 EM का क्या मतलब होता है मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले मैं इसके अंदर डमी एक पैराग्राफ डाल देता हूँ। मैंने यहाँ पर 100 वर्ड्स का एक पैराग्राफ डाल दिया है और यहाँ पर मैं अभी आपको रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये फ़ॉन्ट साइज़ कहाँ से आ रहा है, हमने इसको 1 EM दिया है। 1 EM का क्या मतलब है यहाँ पे मैं अभी आपको बताता हूँ। 1 EM जो होता है वो अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग लेता है। अभी पेरेंट कौन है इसका, डिव का, इसका पेरेंट तो है बॉडी, और बॉडी में हमने कुछ साइज़ दिया नहीं है। अगर मैं यहाँ पर एक साइज़ दे दूँ, फ़ॉन्ट साइज़ मैंने जैसे यहाँ पर दे दिया 13 पिक्सल। अब 1 EM का मतलब हो जाएगा 13 पिक्सल। ये देखिए अगर मैं यहाँ पर लिख दूंगा 2 EM तो इसका मतलब है 13 इंटू 2, 13 का दुगना 26 पिक्सल। अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया 3 तो 13 इंटू 3 यहाँ पर आ गया साइज़। अगर मैं इसे पॉइंट में दूंगा 0.5 मतलब कि आधा EM मतलब कि 6 पिक्सल। अब यहाँ पर देखिए ये फॉन्ट साइज़ बहुत बारीक सा हो गया 6 पिक्सल। तो ये था EM। अगर मैं यहाँ से फॉन्ट साइज़ हटा देता हूँ तब भी, और यहाँ पर देता हूँ 1 EM, तभी ये कहीं से फॉन्ट साइज़ ले रहा है 1। ये इतना ही क्यों ले रहा है, ये कितना है, ये 16 पिक्सल है। बेसिकली अगर आप नेट पे भी सर्च करें तो आपको 1 EM मिलेगा, 16 पिक्सल के लगभग बराबर होता है। वो ऐसा क्यों होता है मैं आपको दिखाता हूँ। हर ब्राउज़र में सेटिंग्स होती हैं। जैसे हमारे यहाँ क्रोम खोला हुआ है तो यहाँ पर हमने सेटिंग्स खोली और यहाँ पर देखिए यहाँ पर फ़ॉन्ट का साइज़ दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये अलग अलग साइजेस हैं और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 16 आ रहा है, तो 16 यहाँ पर साइज़ हमारे को दिख रहा है। अगर मैं ये साइज़ बढ़ा दूँ, ये देखिए मैंने कर दिए 28। अब मैं इधर आके दिखाऊंगा तो 28 देखिए इतना 1 EM इतना बड़ा हो गया। अगर मैं इसे उल्टा छोटा कर दूँ, ये देखिए मैंने इसे कर दिया सिर्फ 12 पिक्सल। अब यहाँ पर देखिए ये 1 EM इतना हो गया। तो आप देख रहे हैं 1 EM कैसे वर्क करता है। इसको 16 पिक्सल क्यों कहते हैं, उसका रीज़न यही है क्योंकि हर ब्राउज़र में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ जो होता है 16 पिक्सल ही होता है। तो ये डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ जो 16 पिक्सल के बराबर अब दिखा रहा है 1 EM इक्वल टू 16 पिक्सल। अगर मैं यहाँ पर लिखूँगा 2 EM तो इसका मतलब 16 इंटू 2, ये देखिए। तो ये है हमारा EM। EM जो है रिलेटिव है, अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग काम करता है। अगर मैं यहाँ पर जाकर इसका दोबारा से एक पेरेंट बना दूँ, पहले मैं यहीं पर 1 EM कर देता हूँ और यहाँ पर मैंने बॉक्स 1 करके एक डिप दोबारा से ले लिया और यहाँ पर बॉक्स 1 में फ़ॉन्ट साइज़ दे दिया, फ़ॉन्ट साइज़ 12 पिक्सल। अब 1 EM का मतलब है 12 पिक्सल क्योंकि इसका जो पेरेंट है बॉक्स का वो है बॉक्स 1 और बॉक्स 1 में 12 पिक्सल है। इसका मतलब 1 EM की वैल्यू जो है वो है 12 पिक्सल। अगर मैं इसमें 2 करूँगा तो वो 24 पिक्सल हो जाएगी। 12 इंटू 2 24, ये देखिए। तो ये है आपका EM। अब मैं आपसे बताता हूँ REM। REM के लिए हम लिखेंगे REM। REM जो होता है वो होता है रिलेटिव EM। ये भी EM की तरह ही वर्क करता है मगर इसमें ये पेरेंट के अकॉर्डिंग काम नहीं करता है। अभी देखिए यहाँ पर 1 REM दे रखा है तो ये 12 पिक्सल नहीं लेगा। ये देखिए 16 पिक्सल के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। ये देखिए मैं यहाँ पर इसको 10 भी दे देता हूँ मगर इसके पेरेंट को 10 दे दिया और इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये देखिए अगर मैं बॉडी में भी जाकर फ़ॉन्ट साइज़ दूँ और यहाँ पर मैं कर दूँ 12 पिक्सल तब भी इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये देखिए तो ये कैसे ले रहा है ये मैं आपको बताता हूँ। ये रूट के अकॉर्डिंग काम करता है, रूट के अकॉर्डिंग या ब्राउज़र के अकॉर्डिंग। अगर मैं यहाँ पर सेटिंग्स में जाकर फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाऊँगा जैसे कि ये 20 तो यहाँ पर अब 20 हो गया होगा। ये देखिए अगर मैंने थोड़ा और बढ़ाया 30 किया तो ये देखिए 30 हो गया। या तो ये ब्राउज़र का लेगा
अभी मैं इसको फॉन्ट साइज 16 ही दे देता हूँ। ये देखिए ब्राउज़र का ले रहा है, या ये लेता है रूट का, पेरेंट का नहीं, रूट का। तो रूट जो हमारा मेन टैग होता है, रूट टैग कौन सा होता है, HTML टैग। तो ये HTML टैग में जो अगर हमने लिया होगा वही लेगा HTML। और यहाँ पर जैसे मैंने दे दिया 12 पिक्सल, अब ये 12 ले लेगा, जबकि बॉडी में मान लो मैंने दे दिया यहाँ पर 15, उसका नहीं लेगा। यहाँ पे मैंने पेज को रिफ्रेश किया, ये देखिए 12 ले लिया। ये रूट के अकॉर्डिंग काम करता है। ये देखिए रूट में मैंने इसको दे दिया 10 पिक्सल, तो ये देखिए और छोटा हो गया। अगर मैं यहाँ कहूँगा 2EM, 2 इंटू 10 20 पिक्सल, ये देखिए। तो ये है EM और REM। अब मैं अगर EM या REM को विड्थ या हाइट में लगाऊं तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर मैंने हाइट में दे दिया 1EM, और यहाँ से भी मैं 1EM कर देता हूँ, 1EM। 1EM का क्या मतलब, ये अपने पेरेंट का फॉन्ट साइज चलेगा। अब फॉन्ट साइज इसके पेरेंट को कितना दे रखा है, 10 पिक्सल। तो यहाँ पर विड्थ जो है वो देखिए 10 पिक्सल होगी, और फॉन्ट साइज भी 10 पिक्सल हो गया। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैंने दिया 40, पेज को रिफ्रेश किया तो ये देखिए फॉन्ट साइज भी 40 हो गया, और जो डिव की विड्थ है वो भी 40 होगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो EM है वो फॉन्ट साइज को उठा रहा है यहाँ से, जो इसके पेरेंट का फॉन्ट साइज है। तो आपको क्लियर हो रहा होगा। ऐसे ही हम REM में भी यूज़ कर सकते हैं, वो रूट का उठाएगा। जैसे मैंने यहाँ विड्थ में दे दिया 1 REM, तो ये देखिए 10 पिक्सल की विड्थ होगी, क्योंकि इसमें 10 दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर 100 दूँ, अब ये फॉन्ट साइज 1 REM मतलब 100 पिक्सल विड्थ, ये देखिए। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि REM और EM विड्थ में देंगे तो भी फॉन्ट साइज से ही उठाएगा वो उसका एक्चुअल साइज। अब हम बात करते हैं जो नई 2 यूनिट्स आई हैं, VW और VH। VW का मतलब है व्यू पोर्ट विड्थ, और VH का मतलब है व्यू पोर्ट हाइट। तो व्यू पोर्ट विड्थ और व्यू पोर्ट हाइट होती क्या, पहले हम वो समझते हैं। तो यहाँ पर जैसे ये हमारा ब्राउज़र है, और यहाँ पर जो इसकी विड्थ है, मतलब कि ब्राउज़र की जो टोटल विड्थ है वो, उसको हम क्या कह सकते हैं, व्यू पोर्ट विड्थ। ये एक्चुअल में 100 की होती है, जो इसमें 100 पिक्सल में बटा होता है। ये 100 व्यू पोर्ट्स में हम यूँ समझ सकते हैं इसे। ये 100, अगर मैं हाफ़ की बात करूँगा तो उसका हाफ़ हो जाएगा 50 VW। और ऐसे ही बिल्कुल हमारी होती है व्यू पोर्ट हाइट। ये देखिए यहाँ से लेकर जो ये हाइट है इसको हम कहेंगे व्यू पोर्ट हाइट। अगर इसको हम छोटा कर दें तो व्यू पोर्ट हाइट छोटी हो रही है, इसका मतलब। आइए इसको देखते हैं करना कैसे है। अब यहाँ पर जो हमारा ये बॉक्स है, इसका ये पेरेंट मैं डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ से भी HTML से भी मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। अब यहाँ पर जो मेरी विड्थ है मैं इसको 100 VW देता हूँ, और हाइट को भी 100 VH, व्यू पोर्ट हाइट। और फॉन्ट साइज़ वगैरह भी मैं हटा ही देता हूँ। और यहाँ से इसको मैंने सेव किया, और यहाँ पे आके मैंने रिफ़्रेश किया। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास व्यू पोर्ट विड्थ और हाइट आ रही है, आप देख रहे हैं। मगर ये स्क्रॉल बार नीचे क्यों आ रहा है, ऊपर समझ में आया क्योंकि ये ऊपर हेडिंग लिखी हुई है। अभी मैं हेडिंग को भी रिमूव कर देता हूँ। ये देखिए अब ये यहाँ से अगर समझे तो ये स्क्रॉल बार क्यों आ गया, क्योंकि 100 VW का मतलब तो यही है। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि एक तो ये बॉर्डर से भी विड्थ बढ़ रही है, और यहाँ पर मार्जिन भी आ रहा है बॉडी से। तो पहले हम बॉडी का मार्जिन 0 कर देते हैं। यहाँ में गया मार्जिन 0, और ये हमने इसको बॉर्डर को भी 0 कर दिया। अब ये एग्जैक्ट दिखाएगा। ये देखिए यहाँ से बिल्कुल कोई स्क्रॉल बार नहीं आ रहा। अगर मैं इसे कम करूँ तो ये देखिए विड्थ अपने आप चेंज होती जा रही है। ये व्यू पोर्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो उसके अकॉर्डिंग विड्थ चेंज हो रही है। और हाइट भी यहाँ देखिए अपने अकॉर्डिंग वो चेंज करता जा रहा है, क्योंकि 100 दोनों को किया हुआ। अब मैं दोनों को ही कम कर देता हूँ। यहाँ पर आकर मैंने इसको 50 कर दिया, और हाइट को भी 50 कर दिया। मतलब कि व्यू पोर्ट जो भी है, अभी व्यू पोर्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो उसका हाफ। पेज को मैंने रिफ़्रेश किया, ये देखिए विड्थ 50 VW मतलब कि इसका हाफ, और हाइट भी जितनी वो है। अब मैं व्यू पोर्ट को देखिए जैसे कम करता हूँ, तो विड्थ उसकी 50 VW होती जा रही है। ये देखिए यहाँ पर गया तो इसका 50, जो व्यू पोर्ट का यहाँ से लेकर यहाँ तक 50% VW था,
वो इतना बना। अब मैं हाइट की अगर बात करूं तो देखिए 50 VW दे रखी है, तो जितनी भी हम इसको कम करते जा रहे हैं तो व्यू पोर्ट की हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक 100 है, तो उसका 50% इतना बना। अब मैं इसको यहाँ से 30 कर देता हूँ अगर, और पेज को रिफ़्रेश करता हूँ, ये देखिए यहाँ से आप हाइट देख रहे हैं, ये विड्थ जो है हमारी 30 VW हो चुकी है। और हाइट को मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर ये तो 50 VH है, और यहाँ से ये देखिए ये 30% इसकी विड्थ लेता जा रहा है, 30 VW। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे काम करता है। ये इसकी जो विड्थ है डिपेंड करती है जो हमारा ब्राउज़र है उसके व्यू पोर्ट की विड्थ पर। अगर मैं इसको किसी फिक्स विड्थ के अंदर भी डाल दूं तब भी ये उसी के अंदर ही लेगा, व्यू पोर्ट की विड्थ ही लेगा। अभी मैं इसका आपको डिफरेंस दिखाता हूं। ये देख लिए, मैं यहाँ पर एक डिव ले लिया बॉक्स 1, और यहाँ पर मैं बॉक्स 1 की CSS कर लेता हूँ। और यहाँ पर देखिए जैसे मैंने इसको विड्थ दे दी 600 पिक्सल, और इस पर मैं बॉर्डर भी लगा देता हूँ। यहाँ मैंने ब्लैक कलर का बॉर्डर लगा दिया, और अभी मैं इसको 2 पिक्सल कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। और इसको एक हाइट भी दे देता हूँ फिक्स्ड 600 पिक्सल। अभी मैं आपको यहाँ रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ। ये देखिए मैं यहाँ पर देखिए स्क्रीन को छोटा करूँगा, ये अभी भी व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग ही काम कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर अभी भी यहाँ पर लिखूँ 100 VW, तो विड्थ जो है वो व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग ही काम करेगी। ये देखिए अगर यहाँ पर मैं बात करूँ परसेंटेज की, वो तो अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग ही काम करेगी। उसका पेरेंट जो है वो है 600, तो उसकी विड्थ भी 600 ही होगी। यहाँ पर मैं इसको कम कर रहा हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये देखिए मैं इसको कहता हूँ 50%, तो ये अपने पेरेंट की ही 50% लेगी विड्थ। ये देखिए मगर अगर मैं 50 VW की बात करूँ तो ये अपना व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग विड्थ बढ़ जाएगी। ये देखिए व्यू पोर्ट की अगर विड्थ इतनी हुई तो यहाँ पर आपको डिफरेंस भी पता लग गया होगा कि परसेंटेज और VW और VH में क्या डिफरेंस है। ये व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग काम करते हैं, और परसेंटेज जो है वो अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग काम करती है, रिलेटिव होती है वो अपने पेरेंट के, और ये रिलेटिव होती है ब्राउज़र की विड्थ के, जो हमारा व्यू पोर्ट की विड्थ है। अब बात करते हैं हम अपनी लास्ट 2 यूनिट्स जो नवी आई हैं CSS3 में, Vmax और Vmin। Vmax का मतलब है व्यू पोर्ट मैक्सिमम, और Vmin का मतलब है व्यू पोर्ट मिनिमम। तो उसको मैं अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ से मैं पेरेंट जो है इसको रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ से भी मैंने हटा दिया, और यहाँ से अब मैं आपको दिखाता हूँ जैसे मैंने किया 50 Vmax। अब इसका क्या मतलब है Vmax का? Vmax एक्चुअली में मैक्सिमम विड्थ लेगा कि मैक्सिमम बड़ा कौन सा है हाइट और विड्थ में व्यू पोर्ट में, तो जो मैक्सिमम होगा उसका 50% विड्थ लग जाएगी इसकी। यहाँ पर देखिए अभी मैक्सिमम जो है वो विड्थ बड़ी है हाइट से, तो ये उसका 50% ले रहा है, 50 ले रहा है, उसका हाफ ले रहा है। मगर जैसी ही हाइट विड्थ से ज़्यादा हुई तो उसने कम होना बंद कर दिए। ये देखिए क्योंकि इस समय हाइट जो है वो विड्थ से ज़्यादा है, तो ये उसका 50 ले रहा है। मतलब कि हाइट और विड्थ में जोन सा मैक्सिमम होगा वो ही Vmax यूज़ करेगा। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ 70 Vmax, इसमें भी वैसे ही काम करेगा जिसकी विड्थ ज़्यादा है। इस समय व्यू पोर्ट में विड्थ ज़्यादा है हाइट से, तो ये 70% इसका ले रहा है। मगर जैसे ही यहाँ पर ये देखिए हाइट ज़्यादा होगी विड्थ से, व्यू पोर्ट की जो हाइट है इस समय ज़्यादा हो चुकी है विड्थ से, तो ये उसके अकॉर्डिंग अब काम करने लग गया। तो ये है Vmax, और इसका एक उल्टा होता है वो है Vmin। Vmin मतलब व्यू पोर्ट मिनिमम। दोनों में से मतलब कि हाइट और विड्थ में जोन सा भी छोटा व्यू पोर्ट होगा उसी की वो लेगा विड्थ।
अब ये देखिए यहाँ पर दोनों में से छोटा कौन है, दोनों में से हाइट छोटी है, तो हाइट का जितना 50 बन रहा है वो उसने ले लिया है। देखिए इस पे यहाँ मैंने ऐसे कर रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मगर अगर मैं विड्थ कम करूँगा तो ये देखिए ये इसकी विड्थ कम, हाइट कम कर रहा हूँ तो विड्थ कम होने लगी, क्योंकि जो व्यू पोर्ट की हाइट है वो व्यू पोर्ट की विड्थ से कम है। तो वी मीन जो दोनों में से जोन सा सबसे छोटा होगा उसी के अकॉर्डिंग उसी का वो यहाँ पर 50 VW ले रहा है। अगर विड्थ कम हो जाएगी तो देखिए यहाँ पर अब क्या हो गया, विड्थ जो है वो व्यू पोर्ट की हाइट से कम हो चुकी है, तो यहाँ पर अब उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है, उसका 50 VW ले रहा है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है समझना, मगर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अभी इसका मैं ये नहीं बता सकता इसको यूज़ कहाँ कर सकते हैं हम, मगर ये है काफ़ी इंटरेस्टिंग, और जो ये नई प्रॉपर्टी है ये हो सकता है फ्यूचर में काफ़ी सक्सेसफुल हो जाए। तो यहाँ पर ये है व्यू पोर्ट मिन और व्यू पोर्ट मैक्स। एक बार मैं आपको दोबारा बता दूं, व्यू पोर्ट मैक्स होता है जो दोनों में से बड़ा कौन सा है, मैक्सिमम हाइट और वेट में से थे उसकी वो विड्थ ले लेगा, मगर मेन इसका उल्टा है, दोनों में से जोन सा सबसे छोटा है उसके रिस्पेक्टिवली काम करेगा वो। इस समय देखिए यहाँ पर विड्थ जो है उसके कम हो चुकी है हाइट से, तो यहाँ पर अब उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है, मगर यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि यहाँ पर हाइट व्यू पोर्ट की जो हाइट है वो व्यू पोर्ट की विड्थ से कम है। अब देखिए मैं इसको हाइट को कम कर रहा हूँ तो विड्थ कम हो रही है वहाँ पर। क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पर वी मैक्स वी मिन लगाया हुआ, वी मिन जो दोनों में से छोटा होगा उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा रिस्पेक्टिवली। और यहाँ पर ये फिर इसका जो 50 VW बन रहा है उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है। अब अगर मैं VW या VH वगैरह को फॉन्ट में लगाना चाहूँ तो उसमें दिखाता हूँ उसमें क्या होता है। यहाँ पर देखिए फॉन्ट साइज़, हम फॉन्ट साइज़ में भी VW वगैरह यूज़ कर सकते हैं, तो ये व्यू पोर्ट की विड्थ का ही लेगा। ये देखिए यहाँ पर मैंने दिया VW। अभी यहाँ पर मैं पेज को रिफ़्रेश करता हूँ, ये देखिए अगर यहाँ पर मैं इसे कहूँ 3 VW तो फॉन्ट साइज़ बढ़ जाएगा। ये देखिए ये विड्थ के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, और अगर 1 दिया तो ये ऐसे काम कर रहा है। ये देखिए अगर मैं इसे VH दूँ, व्यू पोर्ट की इस समय जो अगर इसको कंपेयर करें विड्थ से तो वो कम है रेशो में, तो ये देखिए उसका साइज़ कम हो गया, तो यहाँ पर VH इस तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पर हम इसे ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।